नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा आप लोग को मालूम है कि हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार इंटरव्यू 2016 के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा, जवाब भी हमारा। कहीं ना कहीं आयोग द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में जो इंटरव्यू पूछे गए हैं और जो आपका जो 16 में होने वाला है 10 नवंबर से 16 दिसंबर तक, उसमें कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो किस तरह से पूछा जाएगा, उसके लिए हम लगातार आप लोग को वीडियो बना के दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आपको वहाँ पर जाके कैसे क्या करना है। तो इसी क्रम में आज भाग 44 हो चुका है, भाग 45 लेकर आए हैं। अब देखते हैं भाग 44 का जो प्रश्न दिया गया था उसका हम जवाब देंगे, फिर इसके बाद 45 में आपको 10 प्रश्नों के सवाल, यानी 10 सवाल आपको मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको जवाब देना होगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में कौन कौन से प्रश्न रखे गए थे जिसका जवाब आप लोग नहीं दे पाए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलेगी। बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है? तो जी हाँ, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है? तो ये गीतावली में दिखाई पड़ती है। इसमें गीतावली में सर्वाधिक की बात किया गया है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा बाल रूप यानी छोटे, जब सबसे छोटे थे तब की बात कही जा रही है, तो इसमें आपका कवितावली में दिखाया गया है। आपके कवितावली में भी 7 कांड हैं, तो 4 रचनाओं में 7 कांड हैं, आप लोग जानते हैं। इसके लिए हम सूत्र भी बताए थे। अगर भूल गए हो तो फिर से देख लीजिए, उसको हम बताए थे कब रागी। इसी में 7 कांड हैं। तो का से आपका हो गया कवितावली, बा से हो गया भव्य रामायण और राम से हो गया रामचरितमानस और गी से गीतावली। ये चारों हैं, चारों में 7-7 कांड हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में बताइए तुलसीदास की वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांड हैं, तो आपको सिर्फ हमें लग रहा है कि आप लोग ज़्यादातर जान रहे हैं रामचरितमानस में ही है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अब जान लीजिए सब में 7-7 कांड है, 4 रचनाओं में। ठीक है, तो सबसे राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक? तो गीतावली में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उपमा के कितने अंग होते हैं बताइए? जी हाँ, उपमा के कितने अंग होते हैं तो सब जान चुके हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म होता है। उपमेय जिसकी उपमा की जाए, दी जाए, और उपमान जिस वस्तु से उपमा, उपमेय जिसकी उपमा की जाए और उपमान जिस वस्तु से उपमा दी जाए। वाचक शब्द थी, सरित, समान, थी, सरित, समान, जैसा तैसा, ज्यों त्यों, ये सब क्या है? आपके उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और साधारण शब्द जो आपके वाक्य में बजते हैं वही साधारण धर्म हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम बता दें आप लोग को। उदाहरण है, मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख मयंक सम मंज मनोहर, सम मंज मनोहर। आप देख लीजिए जो मुख है, अब मुख की उपमा किससे दी जा रही है? मयंक से। तो मयंक मतलब होता है चंद्रमा, ये आपका उपमेय हो गया, ये आपका उपमान हो गया, और सम आपका वाचक शब्द हो गया, और जो बचे हैं मंज मनोहर क्या हो गए? साधारण धर्म हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रामचरितमानस में कितने वक्ता और कितने श्रोता हैं? जी हाँ, कितने वक्ता कितने श्रोता हैं? तो 4-4, यानी 4 वक्ता हैं तो 4 श्रोता भी रहेंगे।
कौन कौन है? तो शिव, पार्वती हैं, शिव पार्वती हैं, फिर इसके बाद काक भुसुंडी हैं, इसके बाद गरुड़ है। ये वक्ता है, ये श्रोता है। गरुड़ दो हो गए, और दो आपके हैं याज्ञवल्क्य। कौन है? याज्ञवल्क्य। ये श्रोता कौन हो गए? भारद्वाज। और अंतिम जो आपके हैं तुलसी प्लस संत। ये आपके चार वक्ता और चार श्रोता होंगे। अगर आपसे पूछते हैं बताइए चारों वक्ता और श्रोता को बताइए, तो इसमें वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, तो आपको शिव वक्ता हैं, पार्वती श्रोता हैं, याज्ञवल्क्य वक्ता हैं, भारद्वाज श्रोता हैं, और काकभुसुंडी वक्ता हैं, और गरुड़ श्रोता हैं। तुलसी और श्रोता, तुलसी और संत। ठीक है, तुलसी वक्ता हो गए और संत क्या हो गए? श्रोता हो गए। पांचवा है अवधी बोली को बनौघी क्यों कहा जाता है? जी हाँ, बनौघी क्यों कहा जाता है किसको? अवधी को। तो आप लोग को मालूम होगा कि मिर्जापुर प्लस इलाहाबाद, मिर्जापुर प्लस इलाहाबाद के बीच में अधिक जंगलों की अधिकता के कारण, यानी मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में अधिक वनों के कारण इसे वन से क्या कहा दिया गया? बनौघी कहा गया। ठीक है, अवधी की बोली क्या कहता है? बनौघी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से मिर्जापुर से और इलाहाबाद के बीच में ज़्यादा वन मिलते हैं। वन मतलब जंगल, इसलिए इसको बनौघी कहा जाता है। छठा है अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो ये बनता है डिंगल। कौन सा? डिंगल। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के योग से आपका डिंगल बनता है, और अपभ्रंश और ब्रज से आपका पिंगल बनता है। डिंगल क्या है? डिंगल में कर्कश ध्वनियों का वर्णन होता है, यानी बी रस ओज जो होते हैं ये डिंगल में होते हैं, और जो कोमल वर्णों का होता है वो पिंगल में होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा गया था? अगला प्रश्न है मारीसस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? जी हाँ, मारीसस का प्रेमचंद। तो मारीसस के जो प्रेमचंद हैं वो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। अभिमन्यु अनंत इनका नाम है। ये मारीसस के प्रेमचंद हैं, ये मारीसस के कवि भी हैं, इसलिए इनको मारीसस का प्रेमचंद, मारीसस में भी हिंदी बोला जाता है, इसलिए मारीसस का प्रेम चंद कहा जाता है। इनका एक उपनाम मिलता है शबनम। ये सब जानते रहिए आप लोग, छोटे छोटे प्रश्न हैं तो जानते रहिए। ठीक है, बाकी अपने यहाँ जान ही रहे प्रेमचंद। सातवां है, आठवां है, क्या गुरु नानक रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आते हैं? क्या गुरु नानक रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आते हैं? तो आपको कह देना है नहीं, ये नहीं आते हैं। उनके शिष्य परंपरा में रैदास, धन्ना, पीपा, सेना, कबीर, सुरसुरा, सुरसुरी, अनंता, नरहरिया, भावा, पद्मावती। ठीक है, ये सब किसके हैं? रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। आपके गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास इत्यादि इत्यादि सब नहीं आते हैं। तो आपको 12 याद कर लेना है। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़े रैदास हैं, फिर कबीरदास हैं, इसी क्रम में आप हैं। 9 क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? कि कक्षा 5 तक की भाषा को अंग्रेजी खत्म कर दिया गया है। किसको? अंग्रेजी को नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को खत्म किया गया कक्षा 5 तक? तो अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है। अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, लेकिन सबका इसका क्या है, पूरा इसका ब्यौरा बन चुका है। देखिए कब लागू होता है, आपका 21 में संभवतः लागू हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो 5वीं तक की शिक्षा की भाषा क्या होगी? मातृभाषा। मातृभाषा या घुमा फिरा के वही है, क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, मातृभाषा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो ये रहे आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब मिलते हैं आपको 10 सवाल। तो 10 सवाल में आज का सवाल क्या है वो आप लोग को देखना है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे रहिए। किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, बुक के माध्यम से, ठीक है, शिक्षा दीक्षा किसी भी माध्यम से आप तैयारी में लगे रहिए। सफलता अवश्य मिलेगी, आपका एलटी हो जाएगा। ठीक है, और आपकी कई परीक्षाएं आगे निकल चुकी हैं। तो आपके जो मिनिमम कट ऑफ वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, एकदम संतुष्ट होकर पेपर दें। आपका चयन सुनिश्चित है। बस लेकिन धैर्य बनाए रहिए। अब कहेंगे सर जी बहुत दिन से धैर्य बनाए हैं, तो जैसे सब धैर्य बनाए हैं वैसे कुछ ही दिन और बचे हैं। आपका 10 से प्रारंभ है, इसके बाद 10 से 16 यानी जो आपका चलने वाला है, जो भी चलेगा आपका 36-37 दिन, बीच में जो छुट्टी उसको कुल मिला के जोड़ के मान लीजिए 36 दिन आपका गया है। इसके बाद आपका नया साल प्रारंभ या इसी दिसंबर के लास्ट में आपकी जो है आपके रिजल्ट एकदम घोषित कर दिए जाएंगे और सभी को पूरी तरह से जो जो इसमें हैं रिजल्ट घोषित होगा और सभी अपने रिजल्ट को देखिएगा और रिजल्ट में सभी लोग अब लगभग सभी का चयन होगा। अच्छे से आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको जवाब देने हैं। पहला प्रश्न, भक्ति द्रावणी उपजे लाए रामानंद। उपजी या उपजे लिखा गया है, भक्त द्रावणी उपजी लाए रामानंद किसने कहा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बताना है आप लोग को। दूसरा है नायनार या नयनार किसे कहते हैं? तो दोनों मिलता है, नायनार या नयनार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है नागरी प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ध्यान दीजिएगा, नागरी प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी और कब? सन भी बताना है, यहाँ भूल गए हैं, कब। ठीक है, ये आपको बताना है। चौथा है कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय बताइए। जो कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय हैं 2 4 6 8 10 आप जो भी जानते होंगे तो आपको बताना होगा। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इससे पहले बताइए, उसको पूरी कोशिश करिए। पांचवा है तुलसी जी किसके दर्शन से प्रभावित थे? जी हाँ, तुलसी जी किसके दर्शन से प्रभावित थे ये आपको बताना है। छठा, बाड़वा नल, यहाँ लिखा गया बाड़वा नल, जो कि कहीं कहीं बड़वा नल मिलता है, कहीं कहीं बाड़वा मिलता है। ठीक है, इसको हम आपको अभी नहीं बताएंगे, अगले में बताएंगे क्या कैसे है, किसे कहते हैं। तो बाड़वा नल किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, बाड़वा नल। और इसके बाद दावा नल, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। सातवां है समास विग्रह किसे कहते हैं? जी हाँ, समास विग्रह किसे कहते हैं ये आपको बताना है कैसे। आठवां है लकार कितने होते हैं बताइए। जी हाँ, लकार कितने होते हैं बताइए और कौन कौन होते हैं ये भी आपको बताना है। नौवां है नई शिक्षा नीति के से किस डिग्री को हटाने की बात कही गई है? जी हाँ, नई शिक्षा नीति से किस डिग्री को हटाने की बात कही गई है? इसको आप लोग देख के आ रहा है तो आज मतलब किसी भी तरह से आप इसको बताइए। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या है बताइए। जो ऐतिहासिक लिखा गया उसमें मूल शब्द क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 प्रश्न।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।